ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम श्रवण कर रहे थे कि भगवान महाराज पृथु से बोलने के पश्चात जो उन्होंने सुंदर निर्देश दिए थे, वो कहने के पश्चात अब अपने धाम वापस जाना चाहते थे। लेकिन क्योंकि उनका स्नेह अत्यंत भगवान जो है पृथु महाराज के गुण और उनके व्यवहार के द्वारा अत्यंत आकर्षित थे, भगवान जो है कुछ समय तक फिर वहां पर उस स्थान पर रुके रहे और पृथु महाराज अपनी आंखों के द्वारा भगवान के दिव्य दर्शन के अमृत का पान कर रहे हैं। आंखों के द्वारा हम जो है जब भगवान के दर्शन करते हैं तो वो अमृत का पान है। जीभ के द्वारा जब हम भगवान की कथा का गायन करते हैं वो भी अमृत का पान है। जब कानों के द्वारा हम भगवान की कथाएं सुनते हैं, हरि नाम सुनते हैं, वो भी अमृत का पान है। तो भगवान के दर्शन करते हुए उन्हें इतना आनंद आ रहा था कि आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है। और उसके कारण क्या होता है, जब हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो हमें सही प्रकार से दिखाई नहीं देता है। तो आंखों में आंसू आ रहे हैं और भगवान को सही प्रकार से नहीं देख पा रहे हैं। और आनंद में कई बार क्या होता है, आनंद विभोर होकर के हमारा गला जो है गदगद हो जाता है। और जब गला गदगद हो जाता है व्यक्ति कुछ बोल नहीं पाता है। तो महाराज पृथु कुछ बोलना चाहते हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं, भगवान को भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं आनंद के कारण। फिर कुछ समय के पश्चात वो जो है, क्योंकि भगवान ने पृथु महाराज से कहा था मैं तुम्हारे से इतना प्रसन्न हूँ, तुम्हारे गुणों के द्वारा, तुम्हारे व्यवहार के द्वारा मैं इतना प्रसन्न हूँ, जो वर चाहिए तुम मुझसे मांग लो, भगवान ने जो है कहा था। मान लीजिए अगर भगवान हमें इस प्रकार का वरदान देते हैं, जो वर चाहिए तुम मांग लो, हम जो है अनेकों प्रकार की भौतिक चीजें भगवान से मांगेंगे कि भगवान मेरे बैंक में बैलेंस थोड़ा कम पड़ा है, उसकी जीरो को बढ़ा दो, मेरा बैंक का बैलेंस थोड़ा बढ़ जाए, मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिल रही है, उसको नौकरी मिल जाए, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, उसका विवाह हो जाए। अनेकों प्रकार की भौतिक इच्छाएं लेकर के हम जो है भगवान के पास में जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जब भगवान कह रहे हैं पृथु महाराज से कि तुम्हें जो वर चाहिए वो मुझसे मांग लो, मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ तुम्हारे द्वारा। पृथु महाराज जो है अब प्रार्थना करते हुए भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, जो व्यक्ति बुद्धा है, जो व्यक्ति बुद्धिमान है, वो भला आपसे ऐसे वर क्यों मांगेगा जो उन जीवों के लिए है जो 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। और ये क्या होते हैं, जो भी हम भगवान से ऐसे भौतिक आशीर्वाद मांगते हैं, हमें ये पता नहीं है कि ये आशीर्वाद परमानेंट नहीं होते। मान लीजिए आप कह रहे हैं कि भाई
मेरे पास धन दौलत की कमी है, मेरे पास पैसा आ जाए, ऐश्वर्य मेरा, मैं ऐश्वर्यवान बन जाऊं, कितने दिन आप रहेंगे? जब हम संसार छोड़ करके जाएंगे, सब बैंक बैलेंस इधर ही तो छोड़ करके चले जाएंगे। तो जो भी हम भौतिक सुख समृद्धि चाहते हैं आशीर्वाद के रूप में, वो तो स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। तो यही पृथु महाराज कह रहे हैं कि भगवान ये आशीर्वाद तो उन जीवों के लिए हैं जो 3 गुणों से प्रभावित होते हैं, जिन्हें पता नहीं है कि शाश्वत आशीर्वाद क्या होता है। ये सब तो अशाश्वत है। और आगे वो ऐसा भी बताते हैं कि भगवान इस प्रकार के आशीर्वाद तो नरक में भी मिल जाते हैं। इस प्रकार के आशीर्वाद तो नरक में भी मिल जाते हैं। जैसे मान लो अगर आपको लंबी आयु चाहिए, वो लंबी आयु तो नरक में भी मिल जाएगी। भौतिक सुख जो है उसकी प्राप्ति, जैसे अगर हम देखें, नरकीय जीवन होते हैं, शुकर का जीवन है, मल खा रहा है, गंदगी में सो रहा है, लेकिन वो भी खुश है, वो भी आराम से है। तो इस प्रकार के सुख तो नरकीय जीवन में भी मिल जाते हैं, वो कह रहे हैं। और भगवान को कहते कि भगवान आप केवल्यपति हैं। केवल्यपति का मतलब होता है जो भगवान केवल्य की प्राप्ति करा सकते हैं। ये केवल्य क्या होता है? केवल्य का मतलब होता है एक ऐसी प्रकार की मुक्ति जिसके द्वारा हम भगवान में विलीन हो जाते हैं, उसे केवल्य कहते हैं। भगवान के साथ एक होने का जब हम प्रयास करते हैं, उसे केवल्य कहते हैं। अपना अस्तित्व खो देते हैं और हम सोचते हैं कि मैं भगवान के साथ में एक हो गया। ये परमानेंट मुक्ति नहीं है। तो कहते हैं कि भगवान आप केवल्य पति हैं, लेकिन उस प्रकार की इच्छा भी मुझे नहीं है कि मैं आपके शरीर में विलीन हो जाऊं, अपना अस्तित्व खो दूं। उसकी भी मुझे इच्छा नहीं है। तो एक बड़े महान संत थे जिनका नाम था प्रबोधानंद सरस्वती। प्रबोधानंद सरस्वती इसी प्रकार से जैसे पृथु महाराज ने प्रार्थना की है, वो भी कहते कि भगवान चैतन्य महाप्रभु से वो प्रार्थना करते हुए कहते, आपकी बस कृपा मुझे प्राप्त हो जाए, मुझे और ये सब अनेकों प्रकार की आशीर्वाद, स्वर्ग लोक में जाना है, आपके अस्तित्व में मुझे मिल जाना है, उस प्रकार की मुक्ति मुझे चाहिए। या फिर मेरी इंद्रियां काबू में नहीं आ रही है, उसे मुझे कंट्रोल करना है। ये सब मुझे नहीं चाहिए, केवल आपकी कृपा की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाए, बस वही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो एक बड़ा सुंदर वो जो है प्रार्थना करते हुए एक बड़ा सुंदर गीत लिखते हैं। वो कहते हैं, केवल्य नरकायते, हे भगवान अगर आप मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं कि मैं भगवान के अस्तित्व में मिल करके एक हो जाऊं भगवान के साथ, तो वो तो नरक के बराबर है। क्यों नरक के बराबर है? हम लोग बोलेंगे अरे भाई बढ़िया बात है ना, भगवान के साथ में मैं एक हो जाऊं। हम मूर्ख हैं, क्योंकि जो हमें आनंद की प्राप्ति भगवान के प्रेम में होती है, भगवान की भक्ति करने में होती है। भक्त है और भगवान है, तभी तो भक्ति होगी। अगर भक्त सोचे मैं ही भगवान बन जाऊं, तो भला वो प्रेम कहाँ से वो जो है उसको चख पाएगा? उस भक्ति के रस को कहाँ से पी पाएगा वो, अगर वो भगवान के साथ एक हो जाता है? जैसे मान लीजिए हनुमान जी जो हैं, इतने आनंद के साथ में भगवान की चरणों की सेवा में लगे हैं। अगर हनुमान जी कहें कि भगवान मुझे आप अपने शरीर में मिला दो, आपके साथ एक हो जाऊं, तो ये जो भक्ति का आनंद है भगवान के चरण की सेवा करने का, वो कहाँ से प्राप्त होगा? तो इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं, केवल्य नरकायते, जो लोग इस प्रकार की मुक्ति चाहते हैं कि मैं भगवान के साथ में विलीन हो जाऊं, ये तो नरक के बराबर है। और आगे क्या कहते हैं अपने गीत में, बड़ा सुंदर गीत है ये। आगे कहते हैं, त्रिदशपुरा आकाश पुष्पायते। त्रिदशपुरा का मतलब क्या होता है? स्वर्ग लोक। उसे त्रिदशपुर क्यों कहते हैं?
पुर का मतलब होता है जगह। जैसे हम कहते हैं ना रायापुर, मायापुर, ये अलग अलग स्थान के नाम होते हैं। जैसे तो स्वर्गलोक को त्रिदशपुर कहते हैं। त्रिदश का मतलब होता है 33 करोड़ देवता, आपने सुना होगा। इसलिए बताया जाता है कि भाई तुम भगवान की भक्ति कर लो, क्योंकि देवता तो 33 करोड़ हैं। 33 करोड़ देवता को अलग अलग से कैसे संतुष्ट करोगे? अगर तुम जड़ में पानी डाल देते हो, अलग अलग जितने भी पत्ते हैं उसमें डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जड़ में डाल दिया, पत्तों में अपने आप चला जाएगा। तो 33 करोड़ देवता जो है वो कहां पर विराजमान है? स्वर्गलोक में रहते हैं। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? त्रिदशपुर। तो कहते हैं कि भगवान, अगर आप मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं कि मैं त्रिदशपुर में स्वर्गलोक में चला जाऊं, क्योंकि लोगों की तो बहुत सारी आशा है। वो सोचते हैं इस भौतिक संसार में सुख भोगूं और जीवन के पश्चात, जीवन अंत होने के बाद, उसके बाद स्वर्गलोक चला जाऊं। तो कहते हैं वो क्या है? आकाश पुष्पायते, त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते। वो तो आकाश में पुष्प की भांति है। तो ये क्या मतलब हो गया? आकाश में पुष्प क्या होता है? क्या आपने कभी आकाश में पुष्प देखा है? फूल तो हमने धरती पर उगते हुए देखे हैं, आकाश में तो फूल नहीं उगते, मतलब इमेजिनरी है। वो कहते हैं कि वो तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि स्वर्गलोक में मैं अगर चला भी गया, कितने साल रहूंगा? भगवान भगवत गीता में क्या बताते हैं? अब्रह्मा भुवनान लोको पुनरावर्तनी अर्जुना। भगवान कहते हैं अर्जुन, अगर तुम स्वर्ग लोकों तक अपने पुण्य कर्म करके जाते भी हो, कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे पुण्य कर्म के फल जब खत्म हो जाएंगे, तब वापस यहीं पर धरती पर आना पड़ेगा। तो भला क्या फायदा है? कुछ दिन के लिए स्वर्गलोक भी चले भी जाऊं, वहां के सुख भोग भी लूं, वापस तो धरती पर ही आना पड़ेगा। जन्म मृत्यु से तो हमें छुटकारा स्वर्गलोक में भी नहीं है। इंद्र को भी एक दिन अपना जीवन त्यागना पड़ता है। यहां तक कि ब्रह्मा जी, उनको भी अपना शरीर छोड़ना पड़ता है। जब इस काल की, इस सृष्टि का जब प्रलय होता है, तब ब्रह्मा जी का भी अंत हो जाता है। तो स्वर्गलोक भी वो कहते हैं वो तो आकाश में पुष्प की भांति है। और आगे कहते हैं दुर्दांत इंद्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खात दंस्त्रायते। मतलब योगी लोग जो होते हैं वो बड़े अनेकों प्रकार के आसन करते हैं, अनेकों प्रकार से प्राणायाम करते हैं, अष्ट अंग करते हैं योग के, जिसके द्वारा जो इंद्रियां अत्यंत बलवान है, जिनकी तुलना सर्प के भांति की गई है। आप समझ सकते हैं सर्प का मतलब क्या होता है। सांप जो होता है, सांप का नाम सुनते ही हमें डर लग जाता है, भाई काट लेगा। सांप ने डस लिया तो मृत्यु निश्चित है। खासकर जो नाग होता है, अगर उसमें इतना जहर होता है, उसने डस लिया तो मृत्यु निश्चित है। तो लोग जो हैं उनको समझ है कि भाई ये जो इंद्रियां हैं ये तो सर्प की भांति हैं, इनको अगर मैंने कंट्रोल नहीं किया तो ये तो सर्प की भांति है, मुझे ही डस लेंगी। इन इंद्रियों के कारण अनेकों दुख हम लोग भोगते हैं। जिसकी इंद्रियां अनकंट्रोल्ड है, भौतिक संसार में अनेकों दुख भोगेगा। जिसकी इंद्रियां काबू में है, कंट्रोल्ड है, वो इस भौतिक संसार से मुक्ति की प्राप्ति कर सकेगा। तो योगी लोग अत्यंत प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी जो है उनका मन, उनकी इंद्रियां उनके काबू में नहीं आती है। बड़ी मुश्किल है। हम देखते हैं बड़े बड़े योगी भी जो है कई बार जो है उनकी इंद्रियां कंट्रोल में, उनका मन उनके काबू में नहीं आ पाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर विश्वामित्र मुनि जो है ध्यान में बैठे थे, लेकिन जब स्वर्गलोक से अप्सरा, जब मेनका वहाँ पर आई
तो उनका भी ध्यान भंग हो गया, उनकी इंद्रियां जो है बेकाबू हो गई। तो प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि भगवान आपकी भक्ति करने से इंद्रियां तो अपने आप कंट्रोल में आ जाती हैं। तो हमें बड़ा आश्चर्य हो गया, भाई योगी लोग भी इतने सालों साल तपस्या करके उनकी इंद्रियां काबू में नहीं आती है, भक्त की इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती है, ऐसा कैसे होता है? तो कहते हैं क्या होता है, जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगता है तो कहते हैं प्रोत्खात दंस्त्रायते। दंस्त्रायते का मतलब होता है सांप के जो जहरीले दांत होते हैं, अगर आप जहरीले दांतों को निकाल दो तो क्या सांप से आपको भय लगेगा? तब तो बच्चों को भय लग सकता है, जिसे ज्ञान है कि भाई इस सांप के अंदर में कोई, इसके अंदर में जहर ही नहीं है, इसके जहर के जो दांत थे वो निकाल दिए गए हैं। अगर आपको पता हो तो आपको थोड़ी उससे डर लगेगा। तो ये वही कह रहे हैं, प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति करने से ये जो इंद्रियों के जो जहरीले दांत हैं वो निकल जाते हैं, फिर इंद्रियों से हमें क्यों घबराना, वो तो अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। भक्ति का महत्व देखिए। और आगे वो क्या कह रहे हैं, विधि महेंद्रायश्च कीटायते। और बोलते हैं कि भगवान मुझे बड़ी बड़ी पोस्ट भी नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग के लोक का राजा बनना है। विधि का मतलब होता है मुझे ब्रह्मा जी का स्थान चाहिए, ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये तो मेरे लिए, भक्त के लिए जो है कीटायते, ये तो कीड़े के बराबर है, क्योंकि उसे पता है कि भाई हजारों साल की उम्र क्यों ना हो ब्रह्मा जी की, लेकिन फिर भी एक दिन मरना पड़ेगा। जबकि जब हम भगवान की भक्ति में लग जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? गोलोक वृंदावन, जहाँ पर सनातन जीवन की प्राप्ति होगी। तो बहुत सुंदर जो है पृथु महाराज कह रहे हैं, वो कहते हैं कि भगवान ये सारे आशीर्वाद जो आप कह रहे हैं मांग लो, ये तो उन जीवों के लिए हैं जो 3 गुणों से भ्रमित होते हैं। तो मुझे ये सब आशीर्वादों की कोई ज़रूरत नहीं। और आगे अब वो क्या कहते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।